राजनीति में कहा जाता है जहां वोट वहीं सियासत, और एक पुरानी कहावत है, लोहे को तभी पीटो जब वो गर्म हो। शायद यही वजह है जो क्षेत्रीय पार्टियां कभी सिर्फ बिहार की राजनीति तक सीमित थी, अब वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ तक कि दिल्ली में भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने निकल पड़ी। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया? बिहार की पार्टियों को अचानक दूसरे राज्यों की याद क्यों आने लगी? क्या ये सिर्फ चुनाव लड़ने की तैयारी है, या इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनाव, 2029 के लोकसभा चुनाव और भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा ब्लूप्रिंट छुपा हुआ है? आइए इसे आसान भाषा में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने, 403 विधानसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र भी है। अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसीलिए हर राजनीतिक दल यहाँ अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। यहीं से शुरू होती है बिहार की पार्टियों की नई रणनीति। सबसे पहले बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास और उसके अध्यक्ष चिराग पासवान। हाल ही में चिराग पासवान ने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सवाल है कि आखिर यूपी ही क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है पासवान यानी दुसाध समाज का वोट बैंक। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कई जिले जैसे गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बलिया और आसपास के इलाकों में पासवान समाज की अच्छी खासी आबादी है। यह समुदाय बिहार के लंबे समय में एलजेपी का मजबूत आधार रहा। अब चिराग पासवान उसी सामाजिक आधार को उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक ताकत में बदलना चाहते हैं। लेकिन मामला सिर्फ पासवान वोट तक सीमित नहीं है। पूर्वांचल का बड़ा हिस्सा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बिहार से काफी ज्यादा जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके रिश्ते बिहार से जुड़े हुए हैं। भाषा, खान पान, संस्कृति और जातीय समीकरण भी काफी हद तक समान है। ऐसे में बिहार की पार्टियों को लगता है कि यहाँ उन्हें अपनी पहचान बनाने का एक मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की। नीतीश कुमार की पार्टी काफी समय से उत्तर प्रदेश में संगठन खड़ा करने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने पहले भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई और अब 2027 को ध्यान में रखते हुए संगठन का विस्तार तेज कर दिया गया है। इसके लिए नई प्रदेश कार्यकारिणी बनाई जा रही है। जिला स्तर पर संगठन मजबूत किया जा रहा है और उन इलाकों पर फोकस किया जा रहा है जहां बिहार से जुड़े मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। यानी साफ है कि जेडीयू का मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में अपनी स्थायी राजनीतिक मौजूदगी बनाना भी है। अब सवाल उठता है कि पंजाब का इसमें क्या रोल है? दरअसल पंजाब में भी लाखों प्रवासी बिहारी मजदूर, कामगार और उनके परिवार रहते हैं। खेती, फैक्ट्री, निर्माण कार्य और दूसरे क्षेत्रों में बिहार के लोगों की बड़ी भागीदारी। राजनीतिक दलों का मानना है कि अगर इन लोगों के बीच संगठन बनाया जाए और उनके स्थानीय समस्याओं को मुद्दा बनाया जाए तो भविष्य में एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया जा सकता है। इसलिए बिहार की कुछ पार्टियां पंजाब में भी अपनी सक्रियता बढ़ा रही हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में भी पूर्वांचल और बिहार से जुड़े लाखों मतदाता रहते हैं। नगर निगम से लेकर विधानसभा चुनाव तक इन वोटरों का असर कई सीटों पर साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां दिल्ली में भी अपना जन आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। अभी भले ही उनका लक्ष्य सरकार बनाना ना हो, लेकिन संगठन तैयार करना और अपनी राजनीतिक पहचान बढ़ाना उनकी रणनीति का हिस्सा जरूर है। लेकिन सिर्फ जेडीयू और एलजेपी ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी भी अब बिहार से बाहर अपनी राजनीतिक पहचान बनाने में जुट गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में केरल में देखने को मिला। बिहार में भले ही पार्टी को झटके लगे हों, लेकिन 2026 के केरल विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने इतिहास रचा। पार्टी के उम्मीदवार पीके प्रवीण ने कुतुपरंबा विधानसभा सीट जीतकर केरल में आरजेडी का खाता खोल दिया। माना जा रहा है कि प्रवासी बिहारियों के समर्थन और यूडीएफ के साथ गठबंधन का पार्टी को फायदा मिला है। इस जीत ने यह संदेश भी दिया कि अगर सही सामाजिक समीकरण और मजबूत गठबंधन हो तो बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां दूसरे राज्यों में भी अपनी राजनीतिक पहचान बना सकती हैं। यही वजह है कि अब आरजेडी भी आने वाले समय में दूसरे राज्यों में संगठन विस्तार की रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। अब समझते हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा चुनावी गणित क्या है। आज की राजनीति में सिर्फ एक राज्य तक सीमित रहना किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के लिए नुकसान का सौदा माना जाता है। अगर कोई पार्टी 2 या 3 राज्यों में अपना वोट प्रतिशत बढ़ा लेती है तो राष्ट्रीय राजनीति में उसकी अहमियत बढ़ जाती है।
गठबंधन की राजनीति में उसकी बार्गेनिंग पावर मजबूत होती है और लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों के बंटवारे में भी उसकी भूमिका बढ़ जाती है। यानी 2027 सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं है, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है। हालांकि ये बिल्कुल आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहले से बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी जैसी मजबूत पार्टियां मौजूद हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पहले से सक्रिय है। ऐसे में बिहार की किसी भी पार्टी के लिए सीधे बड़ी सफलता हासिल करना आसान नहीं होगा। लेकिन राजनीति में हर चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता। कई बार चुनाव संगठन खड़ा करने, नए कार्यकर्ता जोड़ने, वोट प्रतिशत बढ़ाने और भविष्य की जमीन तैयार करने के लिए भी लड़े जाते हैं। अगर शुरुआत में कुछ सीटें न भी मिले, लेकिन अच्छा वोट शेयर मिल जाए तो वही आगे चलकर बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकता है। यही वजह है कि आज बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां अपनी सीमाओं से बाहर निकल रही हैं। चिराग पासवान उत्तर प्रदेश में पासवान वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। जेडीयू नए राज्यों में संगठन खड़ा कर रही है। पंजाब में प्रवासी बिहारी वोटरों पर नजर है और दिल्ली में पूर्वांचल मतदाताओं के बीच पकड़ मजबूत करने की रणनीति बन रही है। यानी ये सिर्फ चुनाव लड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों की राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की तैयारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार की क्षेत्रीय पार्टियां अपनी इस नई रणनीति में सफल होंगी या उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली की राजनीति में उन्हें पहले से जमे बड़े दलों के सामने संघर्ष करना पड़ेगा। इसका जवाब तो आने वाले चुनाव ही देंगे। इस मुद्दे से जुड़ी सभी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हेडलाइन न्यूज।